हेलो 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 नमस्कार दोस्तों, आइए पढ़ते हैं जनसंख्या वाला प्रश्न। जनसंख्या वाला प्रश्न में आप आज देखिएगा, इसका कंसेप्ट क्लियर कीजिए। जनसंख्या वाला प्रश्न पढ़ेंगे आज। चुनाव वाला प्रश्न हो गया था, अब जनसंख्या वाला प्रश्न पढ़िएगा आज। जनसंख्या वाले प्रश्न में आपको पहचानना है, इसका फार्मूला होता है। देखिएगा, इसका बेस पर नहीं लगाएंगे, हम फार्मूले पर लगाएंगे। और जब इसका पता लगा लेंगे, खोज लेंगे, तो इसका बेस पर भी बताएंगे आप लोगों को। आइए देखते हैं। इसका होता है फार्मूला अमाउंट बराबर पी कोष्टक में 1+r/100 का होल यन, अर्थात इस एक ठो अभी डिस्कशन करेंगे। यानी कि सवाल में जब 5% की वृद्धि करेगा तो यहाँ पर वो आर का मान 5 रखिएगा और यहाँ पर प्लस रहेगा। और जब सवाल में 5% की कमी करेगा तो यहाँ पर प्लस के स्थान पे माइनस हो जाएगा। एन बराबर आपका समय है, आर बराबर आपका दर है, यानी कि वृद्धि 5%, 10%, 15% ऐसा देगा। ए बराबर अमाउंट है और पी बराबर प्रिंसिपल है। ए बराबर मिश्र धन, पी बराबर मूलधन। आइए अब इसका ए सवाल में अमाउंट मिश्र धन और सवाल में मूलधन पहचानने का तरीका देखते हैं। जब किसी सवाल में कहे कि वर्तमान जनसंख्या या आबादी, अगर सवाल में 2 वर्ष बाद हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा, जनसंख्या 2 वर्ष बाद इतनी हो जाएगी, तो यह मिश्र धन मूलधन मूलधन हो जाएगा। अर्थात यह मिश्र धन नहीं होगा, यह मूलधन होगा। सवाल में यह मिश्र धन नहीं होगा, मूलधन होगा। अब देखिए, इसका पहचान करते हैं। मूलधन मिश्र धन की पहचान कैसे करिएगा? तो मूलधन की पहचान है हो जाता है, हो जाएगा, या बाद शब्द का प्रयोग करें, यानी कि 2 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद क्या हो जाएगा। जब इसी सवालिया में कहेगा 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पहले क्या हो जाएगा, तो उस सवाल में आपका क्या पूछ रहा है? उस सवाल में आपका पूछ रहा है मूलधन पूछ रहा है बबुआ, मूलधन पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए कोई सवाल है, 5,000 की जनसंख्या है और 2 वर्ष बाद पूछेगा कि कितनी जनसंख्या हो जाएगी, और दर दिया है 5%, टी दिया है 2 वर्ष। तो आपका निकालना पूछ रहा है अमाउंट। सर 2 वर्ष बाद का प्रयोग किया है बबुआ, 2 वर्ष बाद। उसमें जो दिया रहेगा वो अमाउंट ना होगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। अगर यही जब कहेगा पूर्व की बात करेगा, पूर्व की बात, तो आपका क्या होगा? आपका हो जाएगा मिश्र धन। मिश्र धन हो जाएगा। कहेगा कि 2 वर्ष पूर्व क्या था, 2 वर्ष पूर्व क्या था, तो वो क्या हो जाएगा? मिश्र धन हो जाएगा। और 2 वर्ष बाद जस्ट पूछता है तो क्या हो जाएगा? वो सवाल में जो दिया रहेगा 5,000 की जनसंख्या, वह आपकी हो जाएगी मूलधन। अब देखिए इसका, देखिए एक अगर जब सवाल में 2 वर्ष बाद पूछा जाता है तो यह वर्तमान जनसंख्या मूलधन हो जाती है। यानी कि 2 वर्ष जब बाद पूछा जाता है, बता रहे थे, जब 2 वर्ष बाद पूछा जाता है, सवाल में दिया है, कोई सवाल है तो जनसंख्या दिया है 5,000, अब पूछ रहा है कि 2 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, तो ये जो दिया है तो वो 5,000, वो आपका क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा, अर्थात मूलधन हो जाएगा। अगर ये पूछ देगा 2 वर्ष बाद, न पूछ के 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व कह देगा, तो ये जो है 5,000 पी न हो के ए हो जाएगा बबुआ, ये हो जाएगा। ये बता रहे हैं, समझा रहे हैं हम, यही बता रहे हैं और यही समझा रहे हैं। आइए अब सवाल देखते हैं इस पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए इस पे सवाल देखते हैं, और पहले फार्मूला को इसका क्या कौन क्या है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं बाबू। देखिए यहाँ पर दिया है आपका ए बराबर आपका अमाउंट हो गया, जान गए, ए बराबर का अमाउंट हो गया। इसके पहचानने का तरीका है, बाद का प्रयोग करेगा, हो जाता है, गुना शब्द का प्रयोग करेगा, हो गया है, ऐसा शब्द का प्रयोग करेगा, तो क्या होगा? मिश्र धन होगा। पी बराबर वर्तमान का प्रयोग करेगा, पूर्व का प्रयोग करेगा, ऐसा जब प्रयोग करेगा तो आपका क्या होगा? ये क्या होगा? मूलधन होगा। आर बराबर आपका दर हो गया है, दर यानी कितना परसेंट की वृद्धि हुआ है, कितना परसेंट की सहूलियत में वृद्धि कर रहा है, कितना परसेंट की सहूलियत में कमी कर रहा है, वही आपका देगा यहाँ पर। यानी कमी और वृद्धि लिख सकते हैं यहाँ पर, कमी और वृद्धि,
वृद्धि लिख सकते हैं। अब एन या टी, एन या टी आपका क्या है, समय, समय है बबुआ, समय वर्ष में दे सकता है, माह में दे सकता है और दिन में भी दे सकता है। इस समय दिन, ये वाला गरीब हो जाएगा, ये वाला है दिन, दिन में भी दे सकता है आपका। बस इतना ही है इसमें। आगे देखिए सवाल देखिएगा, सब स्पष्ट हो जाएगा बाबू, सब स्पष्ट हो जाएगा आपका। सवाल दिया है आपका, सवाल दिया है, ऊपर दिखाएगा आप लोगों का सवाल। यहाँ से हम फार्मूला को मिटा देते हैं, फार्मूला को मिटा देते हैं। ऊपर दिखा रहा होगा सवाल, दिया सवाल, एक गांव की आबादी, एक गांव की आबादी 20% प्रतिवर्ष की दर से घट रही है। यदि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी इतनी थी तो वर्तमान आबादी है। अगर 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी, 10,000 थी तो वर्तमान आबादी है बबुआ। वर्तमान आबादी आपका पूछ रहा है, अर्थात इसमें क्या प्रयोग किया है, पूर्व का प्रयोग किया है। पूर्व का प्रयोग किया है तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मूलधन हो जाएगा, अर्थात P बराबर आपका दे दिया है सवालिया। पूर्व का, पूर्व 2 वर्ष पूर्व का प्रयोग किया है तो 2 P का मान आपको हो जाएगा 10,000, 10,000 हो गया। T बराबर आपका 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व, ये पूर्व याद रखिएगा, पूर्व या पहले, 2 वर्ष पूर्व आपका घट रहा है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्थात आर दिया है आपका, आर दिया है 20% की कमी, कमी लिखिए बबुआ यहाँ पर 20% की कमी, अर्थात कमी होगा तो माइनस करेंगे वहां पर फार्मूला में, अगर कमी होगा तो यहाँ पर फार्मूला लिख देते हैं। मान लेते हैं हम फार्मूला लिखते हैं, ए बराबर पी या कोष्टक में 1 प्लस माइनस आर बटे में 100 का होल n प्लस माइनस आपका क्या इंडिकेट कर रहा है, वृद्धि और कमी इंडिकेट करेगा बबुआ। ये वाला थोड़ा नीचे लिख देते हैं, प्लस माइनस आपका वृद्धि और कमी इंडिकेट करेगा, इंडिकेट करेगा। अब रख देते हैं इसी पर, अब इसी फार्मूला पर रख देते हैं, लगा देते हैं सवाल। देखिए ए बराबर आपका पूछ रहा है 2 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगी आपकी, 10,000 की जनसंख्या क्या होगी बबुआ, तो P बराबर आपका 10,000 दिया है, 10,000 दिया है, 7 9 समझिए से 10,000, और कमी कर रहा है। देखिए बबुआ कमी कर रहा है, कमी वाला प्रश्न आप लोगों को पढ़ाए हैं। आइए देखिए यहाँ पर कमी कर रहा है तो क्वेश्चन में 1 माइनस 20 बटे में 100 का होल, n का मान आपका 2 वर्ष दिया है, अर्थात ए बराबर कहिएगा आप, ए बराबर 10,000, 10,000 गुणते यहाँ से इसको कटा दीजिएगा तो 5 बार में कट जाएगा, तो होगा 1 माइनस 1 बटे में 5 का होल 2। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, इसको बढ़ाते नहीं है, लिख देते हैं, ए बराबर क्या कहेगा 10,000, 10,000 गुणते 5 एकम 5 या 5 में से जाए 4, 4 बटे में 5, इसको 2 बार लिखे कहा कि होल का पावर 2 है, 4 बटे में 5, या इसका डायरेक्ट लिख सकते हैं 16 बचे में 25, इसे कटा दीजिएगा 25 से 50, 25 से कटाइए, इसको से कटा दीजिएगा, ये आपका 25 चौक 100 हो जाएगा, तो 400 हो गया। अब देखिए यहाँ पर इधर नहीं लिखेंगे, आप इधर लिखते हैं इसको, अर्थात ए बराबर आपका दिया है, आपका ए बराबर दे दिया है, का बच गया है, यहाँ से 400 बचा है, अर्थात यहाँ से 400 बच गया, यहाँ से 4 बचा, यहाँ से फिर 4 बचा, अर्थात इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा, मल्टीप्लाई करिए, चौक के 16 16 चौक के 64, चौक के 16 16 चौक के 64, अर्थात कितना हो जाएगा 6400। अब कितना हो गया यहाँ पर जनसंख्या 6400, अर्थात कितनी जनसंख्या घट गई है बबुआ, यानी कि कितनी जनसंख्या घटी है, 3600 जनसंख्या कमी हुई है, यानी कि पूरी जनसंख्या कितना था 10,000 था, घटे कितना हो गया 6400 हो गया। अब देखिएगा इसका एक बार और दोहरा देते हैं, यानी कि संख्या जब सवाल में पूर्व शब्द का प्रयोग करता है तो जुड़िए की संख्या क्या होगी, अब क्या होगी बाबू 10,000 आपको क्या होगा, मूलधन होगा, तो प्रिंसिपल होगा। अब समय टी वर्ष पूर्व, यही है इसका रिलेटेड है, सब में रिलेटेड है बबुआ, टी बराबर 2 वर्ष पूर्व आर, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है, या आर कमी या वृद्धि पर, जब कमी करेगा तो सवालिया माइनस कीजिएगा, और जब वृद्धि करेगा तो सवालिया में प्लस कीजिएगा, प्लस चिन्ह को लीजिएगा और जोड़ घटा के लगाइएगा। अब देखिए यहाँ पर लिए हैं, रखे हैं 10,000 गुणते 1 माइनस 2 20 बटे में 100 का होल स्क्वायर है, ए बराबर 10,000 गुणते 1 माइनस 1 बटे में 5, आप 5 एकम 5 या 5 में से 1 जाए आपका 4 हो गया, होल का होल स्क्वायर, ए बराबर
10,000 इसका करेंगे, 2 बार लिखेंगे या 16/25 लिख देंगे, हो जाएगा 25 से इसको घटाए हम 100 को, तो 25 जब के 100 बचा डबल जीरो इसको कर दिए हैं, ये बार वहां पर दिए हैं, जो बचा लिखे उसके बच्चा जो 16 जो 64, ये बराबर का 6400 आ गया, 6400 आ गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसी पर होगा एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन इसी अगला क्वेश्चन जनसंख्या वाला प्रश्न है बाबू, देख लीजिए एकदम। दूसरा क्वेश्चन दिया आपका, एक नगर की जनसंख्या 6400 हो और उसमें 10% की वृद्धि हो तो 3 वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 3 वर्ष बाद उस जनसंख्या कितनी हो जाएगी, अर्थात दे दिया इसमें पूर्व, इसमें बाद का प्रयोग किया है, अर्थात बाद शब्द का प्रयोग कर दो तो क्या पूछता है, किसकी पहचान होती है, किसकी पहचान होती है, बाद शब्द का प्रयोग करता है, तो पूछ रहा है आपका अमाउंटवा, आप पी बराबर के दे दिया है कितना 6400, 64,000 दिया, 6400 नहीं दिया, 64,000। टी बराबर का 3 वर्ष दिया है, 10% का इसमें वृद्धि कर है, लोचा कर दिया, आर स्मॉल या कैपिटल, आर बराबर कितना परसेंट, 10% का वृद्धि, अर्थात वृद्धि करेगा तो प्लस चिन्ह लेंगे, बताए हैं भैया, वृद्धि करेगा तो प्लस चिन्ह लेंगे। अब देखिए इसमें रख देते हैं, इसमें रखिएगा, इसमें रखिएगा बबुआ, इसमें रखते हैं, देखिएगा ए बराबर पूछ रहा है तो ए बराबर यहाँ पर लिख लीजिए गत्ते से, पी बराबर 64,000 दिया है तो दिक्कतें नहीं है, अब गुणते यहाँ पर लिख लीजिए 1 + 20/100, 20/100 का होल 3, इसको घटा भी सकते हैं, 10 दिया है, 20 नहीं दिया, 10 दिया है, 10 10 10 10 दिया, 20% नहीं है, 10% है, 10% यहाँ पर देख लीजिए। अब आगे देखिएगा, आगे है इसका होल 3 हो गया, तो इसको हल कीजिएगा तो 64,000 गुणित है, तो घटाइएगा तो 1 0 से 1 0 खत्म, 10 1 कम 10 आ 10 से 11, अर्थात 11/10 का होल वरना अगर 3 बार लिख लीजिए, 3 बार लिखिएगा, इसका 1331 होता है, इसका घन 11 का, अब बटे में इसका 10 3 बार लिख दीजिए, यहाँ से कट गया 1 1 1, 3 0 खत्म हो गया आपका, 3 0 आपका खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ बचा क्या, अमाउंट बराबर आपका बच गया, अमाउंट बराबर आपका बचा है बबुआ 64 गुणते 11, 121 कर दीजिए, गुणते 11 कर दीजिएगा, तो अमाउंट बराबर आपका आएगा, करिएगा इसमें मल्टीप्लाई करिएगा, तो इसको मत करवाओ, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 11 गुणते 11 हो गया आपका, 11 का इसमें गुणा कीजिएगा, 44 11 छक्का 66 66 4 66 4 आपका 66 और 4 70 हो जाएगा, 704 हो गया, बड़ा बचा डबल 11, अब यहाँ पर कीजिएगा तो यहाँ पर करिएगा तो आपका 11 चौक 44 आ गया, 44 आ गया, 11 7 77 आ गया, गुण तो 11 फिर करिएगा, 11 चौक 44 आएगा, उसके बाद 11 चौक 44 9 आ जाएगा, 11 44 4 9 हो गया, कितना दिया है आपको, 11 44 4 48 होगा, 44 4 48 48 8 1 5, यही होगा आपका आंसर, 8 1 5 बबुआ नहीं है, मल्टीप्लाई इसका कर लीजिएगा, आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, दिक्कत है तो बोलिए कर देते हैं, दिक्कत है तो कर देते हैं। चलिए मल्टीप्लाई कर ही दिया जाता है, 11 चौक 44 का 4 हो गया, नहीं तो कहिएगा कि मास्टर एकदम मकलोल है, पढ़ा नहीं रहा बढ़िया से, 11 चौक 44 का 4 हो गया, 11 चौक 44 का 4 हो गया, 11 चौक 44 4 48 का 8 हो गया, 11 से 77 हो गया, 77 11 7 77 4 11 77 4 81 का 1 हो गया आपका, 81 का आपका 1 हो गया, हासिम लगा कसिया वाला 8 लगा, यहाँ का है बाबू 77 है 7 1177 से 1177 आया 8 77 8 आपका 85 हो गया, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, धीरे धीरे किए हैं आपका आंसर हो गया था, अमाउंट अमाउंट अमाउंट। अब देखिए सवाल में फिर एक बार, यदि एक नगर जनसंख्या 64,000 हो, उसमें 10% वृद्धि हो जाती हो तो 3 वर्ष बाद उस नगर सही जनसंख्या कितनी हो जाएगी, सही जनसंख्या कितनी हो जाएगी, अमाउंट बराबर पूछ रहा है, पी बराबर बाद का शब्दों किया, इसलिए अमाउंट पूछ रहा है, पी बराबर दिया 64,000, टी बराबर 3 वर्ष
रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि जब होगी तो प्लस चिन्ह को लेंगे, वृद्धि जब होगी तो प्लस चिन्ह को लेंगे, आज जब कमी होगी तो माइनस चिन्ह को लेंगे। इसलिए रखे हैं यहाँ पर सवाल में p बराबर 6400 जो दिया है यहाँ पर, p बराबर 6400 जो दिया है यहाँ पर, r बराबर आपका 10% दिया है, 10% रखे हैं, t बराबर आपका 3% दिए, उसके बाद हल किए हैं, लगा दिए हैं, आ गया आपका 50,164, 85,164 हो जाएगी 3 वर्ष में, यानी कि 64,000 की जनसंख्या 3 वर्ष में 8,500 यानी कि 85,184 हो जाएगी, 85,184 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, अगला क्वेश्चन आपका देखिएगा, एक नगर की जनसंख्या 15,000 है, इसे छोड़िए, अगला देखते हैं, इसको छोड़ देते हैं, अगला देखते हैं बबुआ, इसको लगाएंगे तो एक गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि हो जाती है। कोई गांव है, उस गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या इतनी हो तो 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी? 2 वर्ष पूर्व का प्रयोग कर दे, पूर्व का प्रयोग कर देगा, पूछेगा कि पूर्व में इसकी जनसंख्या क्या थी, तो क्या मानेंगे बबुआ? उसको मानेंगे p, बताएं अभी लिख के पूरा एकदम, उसको मानेंगे p, प्रश्न चिन्ह है, प्रश्न चिन्ह, ये बराबर आपका दे दिया है 4 4 1 0, तो 4,410 दे दिया है, और क्या दिया है इसमें 5% की वृद्धि हो रहा है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर 5% की वृद्धि, जब वृद्धि होगा तो प्लस चिन्ह लेंगे, यहाँ पर वृद्धि लिख देते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसमें और क्या दिया है, और दिया है, समय दिया है, टी अर्थात n बराबर 2 वर्ष दे दिया है। अब देखिए इसको सवाल के फार्मूले में रख देंगे, आ जाएगा, यहाँ पर देखते हैं, ए बराबर आपका दिया 4 4 1 0, अब बराबर p का मान पूछ रहा है, मल्टीप्लाई बाई, अब 1 है, जब वृद्धि करता है, यानी कि वृद्धि किया है यहाँ पर, देखिए 5% की वृद्धि, वृद्धि 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 है, यहाँ पर ये वृद्धि है, 2 है वृद्धि, यहाँ पर प्लस करिएगा 5/100 का होल 2 अर्थात n या t का मान आपका दिया है 2 वर्ष। यहाँ पर देखिएगा, निकालिएगा 4 4 1 का 0 गुणित p, यहाँ पर कटा लीजिएगा 20 20 के 21 है, यहाँ बचाइए 20 के 21, अरे 20 बार में कटेगा 20 20 से कम 20 20 के 21 21 बटे में 21 21 अब 20 गुणित 20, यहाँ से एक बार में कटेगा तो 21 हो जाएगा, यहाँ से एक कटेगा, 21 का क्या है वर्ग, 10 हो जाएगा, अर्थात इधर बच गया आपका 10, अर्थात इधर बचा है आपका 10, इधर बचा है 10, अब बराबर p बटे में आपका बचा है इधर 400, अर्थात 20 का वर्ग लिखे हैं 400, अर्थात p बराबर करा, जब मल्टीप्लाई कीजिएगा यहाँ पर लिख देते हैं 10/1 बराबर p बटे में 400, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4,000 आपका हो जाएगा, यहाँ पर 4,000 क्या होगा, जनसंख्या 4,000, जनसंख्या जो हो जाएगी आपकी कितनी हो जाएगी, 4,000 हो जाएगी जनसंख्या, ठीक है। तो p बराबर पूर्व में इसकी जनसंख्या कितनी थी, पूर्व में इसकी जनसंख्या 4,000 थी, आज जब 5% तक 5% रख के जब 2 वर्ष तक छोड़ 5% तक वृद्धि करती रहने के, समझ लो, यानी कि जब लड़के बच्चे पैदा होते गए और वो उसकी जनसंख्या बढ़ती गई था, तो वयस्क होने लगे, 18 साल के होने लगे, तो उसकी जनसंख्या 5 करके बढ़ गई, तो उसकी जनसंख्या में आपका 410 जवानों की वृद्धि हुई है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है आपका, देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका दिया है, एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं, अर्थात पूरे एक गांव है, एक गांव मान लेते हैं, एक गांव में आपका 30% लोग शिक्षित हैं, अर्थात पढ़े लिखे हैं, और 70% अशिक्षित हैं बबुआ, 70% अशिक्षित हैं। अच्छा, तो उस अनिश्चित लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए, कल वाला क्वेश्चन ही आ गया,
कल वाला क्वेश्चन आ गया। अब देखिए इसका भी इसी सब फार्मूला खत्म। अब देखिए यहाँ पर दिया है, मानते हैं पूरे गांव की जनसंख्या आपकी 100 थी। पूरे गांव की जनसंख्या 100% थी, इसमें से 30% अशिक्षित है, शिक्षित है। ये क्या है? शिक्षित है, शिक्षित यानी कि एजुकेटेड है, ये अनएजुकेटेड है। ये वाला 70% अनएजुकेटेड है बउआ, अशिक्षित है, अशिक्षित अशिक्षित है। अब देखिए क्या कह रहा है सवाल में, अशिक्षित है। यदि गांव की कुल जनसंख्या इतनी हो तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए। अर्थात गांव की जनसंख्या 6600 दिया है, इसका 70% निकाल दीजिएगा। अर्थात इसमें जो है 6600 में शिक्षित भी है और अशिक्षित भी है। अगर इसका अशिक्षित लोगों की जनसंख्या जब निकालिएगा तो 70% इसका निकाल दीजिएगा तो आपका आ जाएगा अशिक्षित लोगों की संख्या। अशिक्षित लोगों की संख्या आपका आ जाएगा 742 का 2 हो गया, 7 में 7 6 को गुणा कर 742 का 2 हो गया, और 7 6 42 और 4 46 46 को जीरो बढ़ा दीजिएगा तो कितने लोगों की संख्या आपका 80 से पढ़े अनपढ़ पढ़े लिखे अनपढ़ों की संख्या आपका कितना दिया है? 4620 लोग आपका पढ़े लिखे नहीं है। 4600 लोग आपका पढ़े लिखे नहीं है। आप पूछ देगा तो कितने लोग पढ़े लिखे हैं तो वो 6600 गुणते 30% कर सकते हैं। 6600 में से जब इतने को घटाइएगा तो आपका आ जाएगा, यही वाला रूल सही है। 6600 गुणते 6600 गुणते 30% आप बटे में 100 कर दीजिए। यहाँ से डबल जीरो खत्म हो जाएगा। यहाँ से 3 का गुणा कीजिएगा 18 18 को 19, अर्थात इतने लोग आपका क्या है? शिक्षित है। इतना लोगवा को जब ऐड कीजिएगा तो 6600 आएगा, 6600 आएगा। इतना आदमी को जब ऐड कीजिएगा तो आपका कितना आएगा? 6600 आएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। वाला कहाँ गिर गया? 6600 आपका आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया, यदि किसी विद्यालय के 75% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या इतनी है तो यानी कि 420 हो तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। मानते हैं कल बताए थे कि लड़का बराबर लड़का, लड़की, लड़का का परसेंट बराबर लड़का का परसेंट संख्या, लड़की का परसेंटेज बराबर लड़की की संख्या, और सड़े सेव की परसेंट बराबर सड़े सेव की संख्या, सड़े बढ़िया सेव की संख्या बराबर बढ़िया सेवों की संख्या, ये बताए थे। वही पर ही लगेगा। आप देखते हैं कुल मानते हैं आपका 100% आपका क्या है? बच्चे हैं, यानी किसी स्कूल में 100% मिला जुला कुल बच्चे हैं। अगर इसमें से आपका कितना हुआ, कितना कह रहा है? 75% विद्यार्थी हैं, 75% लड़कवा, 75% लड़के आपका कितना दे दिया? 75% दे दिया है। 75% तो 25% जो आपकी लड़कियां हैं, 25% ये आपकी लड़की हैं। तो कहे थे हम कि लड़की बराबर लड़की होता है। लड़कियों की संख्या जो 420 दिया तो लड़कों की संख्या कितनी है? लड़कियों की संख्या आपका 420 दिया है। तब कल बताए थे, आप चुनाव वाला प्रश्न पढ़े थे, कुल लड़कों या लड़कियों की संख्या, कुल मतों की संख्या 1 से मानिएगा और 25/100 कीजिएगा, प्रतिशत जितना दिया लड़कियों का उनको बराबर 420 कर दीजिएगा, 25 चौके 100 कर दीजिएगा, कट जाएगी 4 बार में कट जाएगा। अर्थात इसका कौन 4/100 बराबर 420 हो गया। 1 से बराबर आपका यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अच्छा 4 दूना 8 हो गया, 4 दूना 8 हो गया, 4 चौके 16 हो गया था 1680। कुल लड़का लड़की की संख्या आपका आ गया 1680। इसमें से आपका पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? लड़कों की संख्या कितनी है? लड़कों की संख्या कितनी है? नो डाउट। अब देखिए कुल लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या बराबर आपका आ गया है, लड़कों की संख्या बराबर लड़कियों की संख्या, कुल मिला जुला के 1680 है। तो 1680 और लड़कियों की संख्या आपका देख दिया है आपका 420, लड़कों की संख्या 400, लड़कियों की संख्या 420, तो 420 यानी कुल संख्या में से लड़का लड़की प्लस, देखिए यहाँ पर लड़का है और प्लस लड़की, यानी कि बॉय और गर्ल है, सिर्फ गर्ल है। अब बॉय अब गर्ल में से घटाइएगा, यानी कि यहाँ से कटिएगा माइनस, तो माइनस से माइनस प्लस खत्म हो जाएगा, बचेगा बॉय। अब देखिए यहाँ पर घटाइएगा, यहाँ पर तो आप घटाइएगा तो 0 होगा, 6 होगा और 2 होगा और 1260 आपका इसमें क्या है? लड़के हैं। 1260 आपका इसमें क्या है? लड़के हैं। या
इससे पहले जो रूल बताए उसमें भी लग जाएगा, यानी कि 1680 गुणित 75/100 कीजिएगा तो उसमें भी ये आ जाएगा, लेकिन थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा इसका, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया है। अगला क्वेश्चन आपका देखिएगा, अगला क्वेश्चन दिया है आपका, अगला क्वेश्चन दिया एक वृक्ष की ऊंचाई जो है, एक वृक्ष की ऊंचाई कह रहा है कि एक वृक्ष की ऊंचाई 10% वार्षिक दर से बढ़ती है। 10% वार्षिक दर से बढ़ती, यदि वृक्ष इस समय 5 फीट ऊंचा हो तो 3 वर्ष बाद यह कितना हो जाएगा? 3 वर्ष बाद वृक्ष यानी कि पेड़वा कितना बढ़िया हो जाएगा, ये पूछ रहा है। यानी कि किसी पेड़ की ऊंचाई जो है 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, 10% वार्षिक दर से आपका बढ़ रही है, और वो वर्तमान में जो पेड़ है वो 5 फीट का है। तो बाद शब्द का यूज किया तो पूछ क्या रहा है, अमाउंट पूछ रहा है आपका। आप पी बराबर का 5 फीट दे दिया है, ये आपका 5 फीट दे दिया है, आर बराबर दिया है 10% की वृद्धि कर रहा है, 10% की वृद्धि कर दीजिए यहाँ पर, वृद्धि अर्थात प्लस, और क्या कर रहा है, कितने वर्ष बाद कर रहा है, 2 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, अर्थात टी बराबर टी या एन बराबर कर दिया 3 वर्ष। फार्मूला आपको बते है, ए बराबर पी या कोष्टक में प्लस 1 प्लस माइनस आर बटे में 100 होल यन इसका हो जाएगा। अब देखिए इस पे रख देंगे बबुआ, इस पे रख दीजिएगा, आपका इस पे आप रख दीजिएगा, तो रखिएगा यहाँ पर अमाउंट बराबर आपका पूछ रहा है, प्रिंसिपल बराबर 5 फीट दिया है, आपका वृद्धि किया है तो 1 वृद्धि किया है तो प्लस लेंगे हम, जब कमी करेगा तो माइनस लेंगे। आर कितना दिया है आपका 10% की वृद्धि कर रहा है बटे में 100, कितने वर्ष में कितना हो जाएगा 3, अतः ये बराबर 5 गुणते 1 0 से 1 0 खत्म, 11 गुणते 11 गुणते 11 बटे में आपका 1 2 3, 1 2 3 कर दीजिए, यानी कि 3 10, 3 को 10 लिख दीजिएगा, हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं अमाउंट बराबर आपका, अमाउंट बराबर 5 दिया है, 5 इसका घन जो होता है 13 या 31 होता है बउआ, अब बटे में 10 कर लीजिएगा, 1000 कर लीजिएगा, अर्थात जितना जीरो नीचे रहेगा उतने दशमलव इधर लगेगा। 1 2 3 3 पे लगेगा आपका ए बराबर 5 गुणते 1.331 यहाँ पर हो जाएगा, अर्थात नीचे वाला आपका खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या लग गया, दशमलव लग गया, इतना बड़ा लिख लेते हैं, कैमरा में बहुत छोटा सा दिखाई देता है। ये बराबर का 5 का गुणा कर दीजिए तो 5 होगा, 5 3 5 15 का 5 हो गया, 5 15 1 16 का 6 हो गया, 5 1 5 5 1 5 1 6 हो गया, अर्थात क्या होगा, इतना आपका बढ़ेगा, इतना आपका बढ़ जाएगा, इतना आपका बढ़ेगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।